कि दुनिया एक दिन बनाने की पत्नी बनूंगी। अस्सलाम गाइस, वेलकम माय चैनल डॉली फातिमा। तो फिर आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो श्रग कैसे बनाओ। इस चैनल को डॉली फातिमा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरा देखिए लास्ट तक के। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज मैं आपको पैटर्न कटिंग बता रही हूँ। ये है पेपर, इसको लाइन कर लिया है हाफ इंच मैंने ऊपर बॉटम की तरफ और साइड में मैंने लाइन कर लिया है। अब मैं आपको इसकी नाप बताऊंगी, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी, फिर इसके बाद मैं आपको इसके ऊपर कपड़े के ऊपर पेस्ट करके मैं उसकी कटिंग बताऊंगी। तो इसकी नाप है 15 इंच का हाफ करेंगे तो 7.5 इंच। तो यहाँ पे हमें मार्क करना होगा शोल्डर के लिए 15 + 7 इंच। ये शोल्डर है 15 इंच, वेस्ट लाइन 10 इंच पे। अब ये वेस्ट लाइन 15 इंच पे। अब ये हिप लाइन 22 इंच। अब इसको हम मार्क कर लेंगे यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। इसका नेक है, यहाँ पे इसकी नेक की चौड़ाई है 3 इंच और इसकी गहराई है 4 इंच। तो इसका हमने बॉक्स बना लिया। व्यूअर्स ध्यान से देखिए, इसको हमने बॉक्स बनाया। जो लोग राउंड शेप में कट नहीं कर पाते नेक को, तो उनके लिए बहुत इजी वे में बता रही हूँ मैं। मैंने बॉक्स बनाया इसका और यहाँ से 1 इंच यहाँ से यहाँ तक के मैंने मार्क कर लिया। स्केल है, ये रोलर है, इसको जो है हमने इस शेप से मैंने इसको मिला दिया। देखिए ये नेक बिल्कुल राउंड शेप में कट गया। अब शोल्डर के लिए हमको यहाँ पे जो मैंने 7 इंच लिया था, यहाँ से मुझे डाउन करना होगा 1 इंच पे। इस 1 इंच जो मैंने डाउन किया, इसको मैंने यहाँ शोल्डर से नेक को, इस लाइन को जो आर्म होल की लाइन होगी यहाँ पे, इसको मैंने इससे मिला दिया। यहाँ से ये 10 इंच था, 10 इंच से यहाँ पे मैंने 1 इंच अबव यानी ऊपर कर दिया। ये चीज़ ये होगा आर्म होल की लेंथ। अब इसकी स्ट्रेट लाइन करेंगे। यहाँ से टेप पर नाप लेंगे। सेवन हाफ इंच यहाँ तक आएगी लाइन इसकी। फिर इसको स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। शोल्डर आर्म होल जो है 8 इंच हुए, तो 8 इंच का मार्क करेंगे।
सेंटर पे 4 इंच। अब इसको फ्रंट के लिए 1/2 इंच, फ्रंट के लिए 1/2 इंच अंदर गहराई करेंगे। फिर स्केल से, रूलर से इससे हम इस निशान को ऐसे करेंगे। ये फ्रंट हो गया। और बैक के लिए मैंने इसको जो इसकी था 10 प्लस, इसको हम इतना ही लेंथ इसकी ले लेंगे। और ये बैक है, ये बैक को ऐसे रखेंगे। ये बैक है, ये फ्रंट है। ये लाइन यहाँ से दोनों एक हो जाएंगी। ये फ्रंट है, ये बैक है। वेस्ट लाइन है 9 इंच पे, वेस्ट लाइन 9 इंच पे है। ये 10 प्लस 1/2 इंच, यानी 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा, इक्वल टू 1/4। नाइन इंच प्लस 1/2 इंच। ये 10 इंच प्लस 1/2। ये हो गई आपकी, इसका मेथड ये हो गया। अब शर्ट की कटिंग ऐसे की जाएगी। जो मैंने नाप बताई है मैं उस हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। आपकी जो नाप है आप उसको कॉपी में नोट करें, फिर उस हिसाब से फिर आप कट करें अपना जो भी आपकी नाप हो। एक बार ट्राई ज़रूर करें। पर पेस्ट करूँगी। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने पैटर्न कटिंग कर ली है। आपके सामने ही मैंने मार्क किया है, फिर आपके सामने ही मैंने, देखिए आपके सामने मैंने शो कर दिया इसको। अब मैं इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी।
देखिए वो तक के इसकी 10 इंच, मैं 10 इंच पे मार्क कर दिया मैंने। अब मैंने ऊपर से लेना है, ऊपर से 3 इंच पे लेना है। पहले इसको मैं लाइन करके फिर बताती हूँ। ये 10 इंच है। यहाँ से हमको 2.5 इंच पे मार्क करना होगा। यहाँ से मुझे शोल्डर गिराना होगा। देखिए यहाँ से मैंने यूं 3 इंच पे जाके रोक दिया। अब यहाँ से ही हम इसको ऐसे करेंगे। यूं भी कर सकते हैं रख करके। यहाँ पे एल्बो है, 6 इंच प्लस 1 इंच। तो मैंने ये स्लीव्स हैं। ये स्लीव्स का ये बैक है और ये यहाँ से जब हम फ्रंट काटेंगे तो आगे से यहाँ से इस आर्म को गहरा कटिंग करेंगे। मतलब फैब्रिक के ऊपर पहले से पेस्ट कर लूँगी, इसके बाद कट कर लूँगी, इसके बाद फिर यहाँ से मैं इसको शेप दूँगी स्लीव्स का। लेकिन मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई आपको, लेकिन आप ऐसे भी देख लें, समझ जाएंगे। मैंने ये डबल करके बिछा लिया है इसको, फैब्रिक को। अब इसी के ऊपर हम ये पेस्ट करेंगे। जो मैंने पैटर्न कटिंग की थी इसको मैं पेस्ट करेंगे। इसको मैंने बाहर निकाल लिया है क्योंकि ये एक्स्ट्रा था। स्टिचिंग के लिए मैंने मार्जिन रखा था, लेकिन बैक में मुझे फ्रंट ओपन करना नहीं है, तो इसको मैंने ऐसे रख के इसको पिन कर लिया। पहले मैं इसका बैक कटिंग करूंगी, फिर इसके मैं फ्रंट कटिंग करूंगी। 1 इंच पे मार्क कर लिया है बैक का नेक कट करना है। मालूम हुआ मैं एक है इसका बैक का। व्यूअर्स देखिए, ये फैब्रिक इसका ज़्यादा इसलिए है
क्योंकि इस पेपर में इतनी लेंथ थी नहीं, तो मुझे लेंथ ज़्यादा चाहिए थी, इस वजह से मैंने इसको यहाँ से बढ़ा दिया है। अब इसी को मैं पेस्ट कर रही हूँ फिर से। देखिए चॉक की हेल्प से मैं इसको फिर से इसी तरीके से आपको भी करना होगा। पहले ड्राफ्टिंग करके फिर उसके बाद आप फैब्रिक को कटिंग करें। कटिंग की थी, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए और घेर चाहिए, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं इसको और घेर दूं, तो मैंने इस फैब्रिक के यहाँ से यहाँ मुझे हिप लाइन से ही मुझे मार्क करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मैं इसको और घेर दूं। तो यहाँ हिप लाइन से ही हम इसको बढ़ाएंगे। ये मार्क किया है तो इसको मैं 1 इंच ऊपर। व्यूअर्स, वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप फिर भी ना समझ पाए तो मुझसे कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट करके। और यहाँ पे जो मैंने ये जो इसकी चौड़ाई है, मुझको यहाँ से 1 इंच पे 1 इंच पे मैंने यहाँ से इसको निशान कर दिया। अब मैं यहाँ तक के इसको इस तरीके से मिला दूंगी, या इस तरीके से लाऊंगी। ताकि इसमें झोल ना आए, लटके ना, क्योंकि फैब्रिक लटक जाता है यहाँ से कटिंग करने के बाद, यहाँ पे झोल आ जाता है। ये देखिए, ये मैंने इसको मैं कट कर लूँगी। दोनों के सेंटर से यहाँ पे मुझे कटिंग यहाँ तक लाकर निशान लगाना होगा। मुझे यहाँ तक नहीं लाना होगा, मुझे सिर्फ यहाँ तक लाना होगा। फिर इसको मुझे कटिंग कर लेना है ऐसे ही। अब मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये तो कटिंग में चला जाएगा फैब्रिक। अब यहाँ से देखिएगा 1 इंच ऐसी स्ट्रेट हम करेंगे। अब यहाँ से हमको शेप अपना लेना होगा।
देखिए बैक की कटिंग हो गई है आपके सामने व्यूअर्स। अब हम आपको फ्रंट की कटिंग करना बताएंगे। जब मैंने बनाया था इसका पेपर के ऊपर, तो मैंने 1/2 इंच यहाँ पर रखा था और 1/2 इंच ये है फैब्रिक के ऊपर है, तो प्लस 1 इंच हो गया और 1 इंच का मुझे फोल्ड करना होगा फ्रंट में। इस वजह से मैंने फैब्रिक को यहाँ पे रखा है। अगर आप सोच रहे होंगे यहाँ फैब्रिक क्यों बढ़ा कर रखा है, तो आप समझ जाइए मैंने क्यों बढ़ा कर रखा है। अब मैंने इसको भी पेस्ट कर लिया है, इसका नेक। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। नीचे से ही कटिंग किया करें, जब भी कटिंग करें तो झोल नहीं आएगा। अब देखिए आप, बस मैं यहाँ तक कटिंग करूँगी इस जैसी, फिर उसके बाद मैं पैटर्न कटिंग करूँगी ताकि मेरा सेम रहे फ्रंट और बैक। मैंने इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए इसको यहाँ पे रखा है। अब देखिए व्यूअर्स, मैंने जो है ना हिप लाइन तक कटिंग कर ली है। अब मैंने इस फैब्रिक को हटा दिया आपके सामने और आप देखिए मैंने यहाँ तक कटिंग कर ली हिप लाइन तक। अब मैंने फैब्रिक जो है और पेपर है, मैंने दोनों को एक साथ कटिंग करना है फ्रंट का, क्योंकि मैं इसकी गहराई करूँगी। फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो गए हैं। अब मैंने इसको इतना इसलिए एक्स्ट्रा कट किया था ताकि मैं इसको फ्रंट पे इसको फोल्ड कर सकूं। अब देखिए मैं स्लीव्स कटिंग करने जा रही हूँ, तो इसके लिए ये फैब्रिक देखिए मुझे और भी स्लीव्स कट करना है, तो इस फैब्रिक को देखिए कैसे मुझे बिछाना होगा। ये फैब्रिक मैंने लिया, इसको मैंने हल्का सा यूं करके यूं, पहले मैं एक काटूंगी स्लीव्स, फिर उसी के ऊपर मैं दूसरी काट लूंगी। तो ये नीचे देख लेना फैब्रिक, आपको चेक कर लेना है। मैं चेक कर रही हूँ, आप भी चेक करिएगा। मैंने यहाँ से इसको मैंने यहाँ से फैब्रिक ऊपर इस पेपर को फिक्स
करने के लिए पहले मैंने पिन कर लिया। जो मैंने पेपर के ऊपर कटिंग की थी, मैंने इस कटिंग से मुझे फैब्रिक को मार्क करना है। मैंने इसको नहीं देखना है क्योंकि ये और एक कटिंग हो रही है तो ये भागेगा। मुझे इसी को नाप देना होगा। मुझे लेंथ रखनी है 23 इंच। 20 इंच है प्लस 1 इंच यानी 23 इंच ये फैब्रिक सिलाई के लिए मैंने रखा है। इसका 12 इंच है इसकी चौड़ाई। अब मैं इसको कटिंग करूँगी। इस तरीके से मैंने पेस्ट कर लिया है। ये बैक है, फ्रंट हम गहरा कट करेंगे। ये एल्बो तक था। देखिए स्लीव्स मैंने इसी के ऊपर रख के पहले मैं पिन कर लूँ ताकि ये इसकी बैलेंस ना बिगड़े। सिस्टर कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके लिए, बस आप हिम्मत रखिए, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट करके। अब ये बैक को सॉरी सिस्टर, ये दोनों स्लीव्स कट गई हैं। अब इस स्लीव्स को हमें देखिए मैंने इसको अब शेप देना है फ्रंट का। अब इसको मैंने शेप देना है। अब मैंने इसको मार्क कर लिया है सही। ये हो गया फ्रंट का। मैंने इसको शेप देते हुए ऐसे ही कटिंग कर ली है। कर ली दोनों। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी। Thank you viewers watching for my video.